एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक ज़हीन और खुश मिजाज लड़का रहता था। अहमद को हंसना खेलना और दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद था। उसके वालिद एक छोटी सी दुकान चलाते थे, जबकि उसकी माँ घर के कामों में मसरूफ रहती थीं। एक दिन अहमद ने देखा कि उसकी माँ बाजार से वापस आईं तो उनके चेहरे पर खुशी के बजाय परेशानी थी। अहमद फौरन उनके पास गया और पूछा, अम्मी, क्या हुआ? आप इतनी उदास क्यों हैं? माँ ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, बेटा, हाय महंगाई, आज हर चीज की कीमत बढ़ गई है। आटा, चीनी, सब्जियां, सब कुछ महंगा हो गया है। घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो रहा है। अहमद को ये सुनकर बहुत हैरत हुई। वो सोचने लगा कि आखिर महंगाई क्या चीज है जो सबको परेशान कर रही है। अगले दिन अहमद अपने वालिद के साथ दुकान पर गया। उसने देखा कि लोग चीजें खरीदते वक्त बार बार कीमत पूछ रहे हैं और कुछ लोग तो महंगी होने की वजह से चीजें वापस भी रख देते हैं। अहमद ने अपने वालिद से पूछा, अब्बू, लोग इतने परेशान क्यों हैं? वालिद ने नरमी से समझाया, बेटा, जब चीजों की कीमतें बढ़ जाती हैं और लोगों की आमदनी वही रहती है तो इसे महंगाई कहते हैं। इससे सबको मुश्किल होती है, खास तौर पर गरीब लोगों को। अहमद ने सर हिलाया और दिल ही दिल में सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शाम को अहमद अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, दोस्तों, हम सबके घरों में महंगाई की वजह से मसला हो रहा है। क्यों ना हम मिलकर कोई हल निकालें? उसके दोस्त बिलाल और ज़ैनब ने फौरन हाँ कर दी। बिलाल ने कहा, हम अपने खर्चे कम कर सकते हैं, जैसे गैर ज़रूरी चीज़ें ना खरीदें। ज़ैनब ने कहा, और हम घर में मौजूद चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं ताकि कुछ ज़ाया ना हो। अहमद को ये बातें बहुत अच्छी लगीं। उसने कहा, और हम अपने वालिदैन की मदद भी कर सकते हैं। अगले दिन से अहमद ने अपने घर में छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। वो पानी ज़ाया नहीं करता, बिजली बंद कर देता जब ज़रूरत ना हो, और अपनी माँ के साथ खाने की तैयारी में हाथ बटाता। कुछ दिनों बाद अहमद ने एक और ख्याल पेश किया। उसने अपने वालिद से कहा, अब्बू, क्या हम दुकान के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा सकते हैं जिस पर लिखा हो, ज़रूरत के मुताबिक खरीदें? वालिद ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत अच्छा ख्याल है बेटा। जल्द ही गांव के लोग इस बात को समझने लगे। उन्होंने फजूल खर्ची कम कर दी और एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। अगर किसी के पास कोई चीज़ ज़्यादा होती तो वो दूसरे के साथ बांट लेता। एक दिन अहमद की माँ ने खुश होकर कहा, बेटा, अब हालात पहले से बेहतर लग रहे हैं। हमने सीख लिया है कि महंगाई में कैसे गुजारा करना है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अम्मी, अगर हम समझदारी से काम लें और एक दूसरे का ख्याल रखें तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कुछ ही अरसे में पूरा गांव बदल गया। लोग ज्यादा जिम्मेदार हो गए, बच्चों ने भी बचत की आदत अपना ली और सब एक दूसरे के साथ ताउन करने लगे। बाबा जी, जो गांव के बुजुर्ग थे, एक दिन सबको जमा करके बोले, बच्चों, अहमद और उसके दोस्तों ने हमें एक बड़ा सबक दिया है। महंगाई आए या कोई और मुश्किल, हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अक्ल और इत्तेहाद से काम लेना चाहिए। सब ने तालियां बजाईं और अहमद फख्र से मुस्कुराया।